हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने का तरीका, क्या क्या तरीका है अल्कोहल बनाने का। तो जिसमें से आप एक तरीका पहले पढ़ चुके हैं, एक मेथड आपको मालूम है कि यदि अल्कीन का रिएक्शन यदि डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ के साथ करवाया जब तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि अल्कीन का रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ या H3O+ के साथ आप करवाइएगा तब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटायन का यदि फॉर्मेशन होता है तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा और रीअरेंज होगा। एक बात इसमें और ध्यान रखने के लिए है कि मार्कोनिकॉव रूल का अप्लाई करते हैं, यानी कार्बोकेटायन का मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान इलेक्ट्रोफाइल को वहां ले जाके ऐड कराइए जहां पर ऐड कराने से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता हो। ध्यान रखने वाला बात है कि तो सबसे पहला बात है कि सबसे पहले हेडिंग दें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें लिखें देयर आर सम मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें से पहला तरीका है, जैसे हम लेते हैं यहां पर हम अल्कीन से सबसे पहला यहां हम लिखते हैं, आपने लिखा देयर आर सम मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें सबसे पहला हम लिखते हैं फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्कीन का रिएक्शन यदि डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाया जाए या H3O+ के साथ करवाया जाए तब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे देखें कि C+C डाइल्यूट H2SO4 या H3O+, इसमें भी बनेगा अल्कोहल OH। यदि अल्कीन का है रिएक्शन यदि OM-DM ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हो फिर भी बनेगा अल्कोहल। तीसरा तरीका है यदि अल्कीन का ही रिएक्शन करवाया जाए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसी को कहते हैं HBO, अभी मैं शॉर्ट में ही लिखता हूं। अब क्या रिएजेंट यूज करेंगे हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर भी बनेगा अल्कोहल। NCERT में इसका चर्चा है, NCERT में भी मेंशन है। बीच वाला तरीका जो है NCERT में मेंशन नहीं है। तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने का तीन तरीका हमने देखा कि तीनों के द्वारा अल्कोहल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। अल्कीन का रिएक्शन यदि डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ के साथ करवाया जाए फिर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अल्कीन का रिएक्शन यदि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के साथ हो फिर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अल्कीन का रिएक्शन यदि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हो फिर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये तीनों में आप देख रहे हैं कि OH अलग अलग तरीके से जुड़ रहा है। इसमें OH जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन पे, इसमें OH जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन पे, और इसमें OH जुड़ा है लेस हिंडर्ड कार्बन पे, किनारे वाले कार्बन पे। यानी तीनों में अल्कीन से अल्कोहल ही बना है, लेकिन तीनों में बनने का तरीका अलग अलग रहा होगा, डिफरेंट रहा होगा। तभी तो मैं तीनों पॉइंट को यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहला इसमें 3 पॉइंट लिखें कि कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है। दूसरा है कार्बोकेटायन यदि बना है तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। और तीसरा है
मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। इसमें हमने लिखा कि अल्कीन का रिएक्शन यदि डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ के साथ करवाया जाए तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन इसमें होगा, रीअरेंज होगा। यदि कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा। यदि पहले से जो कार्बोकेटायन बना है इससे उससे ज्यादा यदि स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का संभावना है तो कार्बोकेटायन हमेशा रीअरेंज होता है, रीअरेंजमेंट होगा। तीसरा क्या होगा, मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। अभी मैं इसका मैकेनिज्म कराऊंगा तो पता चल जाएगा। दूसरा जो हमने लिखा है कि अल्कीन का रिएक्शन यदि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हो के साथ हो फिर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन देख रहे हैं कि इसमें अल्कोहल तो बना है लेकिन OH जो है 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है। यानी इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इस कार्बन का डिग्री 1 डिग्री, इस कार्बन का डिग्री 2 डिग्री, इस कार्बन का डिग्री 3 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इसमें तो OH जाके जुड़ा है 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे, यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किया है तब OH जाके अटैच हुआ है। लेकिन इसमें जो है OH जो है इसमें भी 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन पे जाके OH अटैच होता, लेकिन इसमें OH 3 डिग्री कार्बन पे नहीं बल्कि OH 2 डिग्री कार्बन पे अटैच हुआ है। यानी इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। यानी इसमें कार्बोकेटायन जो बना होगा, बताए थे कि कार्बोकेटायन इज ऑफ 2 टाइप। कार्बोकेटायन 2 तरीके का, एक क्लासिकल कार्बोकेटायन, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। कहता है कि भिन्न पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ सिंगल कार्बन इज नोन एज क्लासिकल कार्बोकेटायन। जब पॉजिटिव चार्ज सिंगल कार्बन पे मौजूद हो तब क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, और क्लासिकल कार्बोकेटायन हमेशा रीअरेंज होता है। और हम आपको बताए थे पिछले ही क्लास में कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जब पॉजिटिव चार्ज 3 और 4 एटम इस साइकिल के बीच में यदि बनता हो तब उसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज नहीं होता है। तो कार्बोकेटायन बना होगा तो इसमें भी, लेकिन यदि कार्बोकेटायन यदि क्लासिकल होता तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होता, और रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता। लेकिन इसमें OH जो है 2 डिग्री कार्बन पे ही जाके अटैच हुआ, यानी इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। यानी इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसमें कार्बोकेटायन तो बना है लेकिन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नीचे लिखूंगा। दूसरा पॉइंट में इसमें क्या लिखेंगे, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। और तीसरा क्या लिखेंगे, मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई। और तीसरा मेथड है HBO, नीचे लिखा हुआ था आपको दिख नहीं रहा था, CCCOH। इसमें क्या लिखेंगे, नो कार्बोकेटायन फॉर्म। दूसरा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, रीअरेंजमेंट का तो बात हो ही नहीं सकता। एंटी-मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट इज फॉर्म। और तीसरा में लिखेंगे एंटी-मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। और तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इसी में कि OH attached on less hindered carbon, OH attached on less hindered carbon।
तो तीन तरीका हमने देखा कि अल्कीन से अल्कोहल बनाने का तीन तरीका है कि अल्कीन का रिएक्शन यदि डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ के साथ करवाया जाए फिर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अल्कीन का रिएक्शन यदि OMDM के साथ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हो फिर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यदि अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हो फिर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन तीनों में मेथड अलग अलग है। उसमें देखे होंगे कि आप OH अटैच हुआ है 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे, OMDM में OH अटैच हुआ है 2 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बन पे, और HBO के केस में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में OH अटैच हुआ है लेस हिंडर्ड कार्बन पे। तो तीनों में मेथड अलग अलग है। तो हमने सबसे पहले में लिखा है तीनों में तीन पॉइंट तीनों में लिखा हमने। तो ऊपर वाले में लिखा है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है और कार्बोकेटायन रीअरेंज हुआ है, यानी रीअरेंज होता है तो क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कभी भी रीअरेंज नहीं होता है। और तीसरा लिखा हमने कि मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई किया है। दूसरे में लिखा है OMDM के केस में कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, आपका मार्कोनिकोव रूल उसमें भी अप्लाई हुआ है, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कभी भी रीअरेंज नहीं होता है। तीसरे में हमने लिखा कि इसमें जो है आपका एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं OH जो है किनारे वाले कार्बन पे अटैच हुआ है, यानी इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं होगा। और OH जो है एक बार यदि अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हो तो एक पॉइंट हमेशा दिमाग में रखें कि OH हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे ही अटैच होगा। अब हम एक एक करके तीनों का मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर तीनों जो फॉर्मेशन हुआ है तो कैसे बना होगा, क्या तरीका है बनाने का। पहला तरीका देखिए, डाइल्यूट H2SO4 और H3O+। मैकेनिज्म मैं बताता हूँ, पहले इसका लैंग्वेज लिखें। व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4 और H2O in presence of acid as catalyst to form alcohol। कहता है कि जब अल्कीन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराया जाए या फिर H2O के साथ एसिड के प्रेजेंस में H+ के साथ करवाया जाए, तब ना H2O जाके अटैच हुआ H+ के साथ, तब किसका फॉर्मेशन किया है H3O+ का। तो कहता है कि जब अल्कीन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाया जाए या फिर H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+ के साथ करवाया जाए तब फिर किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या तरीका है, कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। C∪C हम H3O+ के साथ ही करवाते हैं, OH। तीन स्टेप में इसका मैकेनिज्म होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। स्टेप 1 अल्कीन है, अल्कीन कैसा व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, अपना इलेक्ट्रॉन दिया H को, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही रखे हुए है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं सकता, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पे पहले से था प्लस चार्ज, ले लिया तो माइनस हो गया न्यूट्रल, यानी यहां से बाहर कौन निकल गया, -H2O। क्या बना होगा, C और C, यहाँ पे जाके H जुड़ा होगा, यहाँ पे प्लस, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा होगा तो पाई बॉन्ड टूटने के बाद प्लस वहां बनेगा जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ बनता तो 1 डिग्री, यहाँ बना तो 2 डिग्री, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा होगा तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ होगा। एक जगह प्लस चार्ज आया होगा, एक जगह माइनस चार्ज आया होगा, तो प्लस वहां बनेगा जहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, स्टेबिलिटी बढ़ता हो, तो यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी बढ़ेगा, टूट गया, यहाँ से बॉटल बाहर निकल गया। अब क्या होगा, स्टेप 2 में देखें, तो आप जानते हैं कि अभी हमने लिखा है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ तो कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन जो बना है तो पॉजिटिव चार्ज किसी सिंगल कार्बन पे है,
यानी यहाँ पे क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे बात करें तो क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में देखा था कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल कार्बन इज नोन एज क्लासिकल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे किसी सिंगल, और जानते हैं कि क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है तो क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है और रीअरेंज होकर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हमने किया है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, यहाँ 3 डिग्री कार्बन भी दिख रहा है और मालूम है कि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बन। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 बना चुका है, एक H यहाँ पे अटैच्ड है। तो आप जानते हैं कि रीअरेंजमेंट के लिए कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट हम कराते हैं। तो कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अटैच्ड है CH3 और H। और हमने पढ़ा है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। जो एटम या ग्रुप को हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग कराते हैं उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेटरी ग्रुप। तो कहता है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। तो रीअरेंजमेंट के लिए हम कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर लगे हुए एटम या ग्रुप को पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि इधर से इधर ही जाएंगे तो लेस स्टेबल हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, जाएंगे तो इधर ही जाएंगे 3 डिग्री। और हम जानते हैं कि CH3 और H में जो माइग्रेटरी ग्रुप है निगेटिव चार्ज लेके बाहर होता है और हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आना अनस्टेबल है और जो अनस्टेबल होगा अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग जल्दी करेगा। तो कहता है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटरी ग्रुप। इसलिए यहाँ पे हमने शिफ्टिंग कराया H माइनस का, H माइनस शिफ्ट। तो क्या हो गया C यहाँ पे प्लस चार्ज। रीअरेंज करके हमने मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लिया है। और स्टेप 3 में देखें, अब यहाँ से जो बाहर निकला था H2 उसको हम यूज करेंगे। OH ऑक्सीजन है छठे ग्रुप का, 6 में से 2 बॉन्ड बना दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो 2 लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देगा उसको जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो आप देखे होंगे कि जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। पहले यहाँ प्लस था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, हो गया माइनस, हो गया न्यूट्रल, पर इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया तो बगल वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो क्या बन गया, शायद नीचे दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्रोडक्ट बन गया, यही आपका प्रोडक्ट। OH इसके नीचे लगा हुआ है शायद। तो पहला तरीका हमने सीखा कि अल्कीन का रिएक्शन यदि एनसीईआरटी में H3O+ के साथ ही रिएक्शन है इसलिए हमने H3O+ के साथ ही करवाया है। अल्कीन का रिएक्शन यदि करवाया जाए डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ के साथ तो आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपका क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा यदि H3O+ के साथ करवाइएगा रिएक्शन तो, और क्लासिकल कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा और इसमें हम लोग मार्कोनिकॉव रूल को अप्लाई करेंगे। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं कि अल्कीन का रिएक्शन यदि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के साथ करवाया जाए फिर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एनसीईआरटी में नहीं शामिल है। आपके एनसीईआरटी में 2 ही तरीका है अल्कीन से अल्कोहल बनाने का। जो आपका अल्कोहल फिनोल ईथर आप चैप्टर उलटिएगा एनसीईआरटी में, आपका दूसरा चैप्टर जो है हेलोएल्किन्स हेलोइरिन्स के बाद अल्कोहल फिनोल ईथर दूसरा चैप्टर जो है एनसीईआरटी में उलटिएगा तो देखिएगा 2 मेथड है अल्कीन से अल्कोहल बनाने का। पहला मेथड है अल्कीन का रिएक्शन H3O+ के साथ और दूसरा मेथड है HBO के साथ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हमने सही बोला, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BH3THF के साथ जो रिएक्शन है उसमें है। और पिछला जो है हम अभी बता रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एनसीईआरटी में शामिल नहीं है लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन आया है इससे कंपटीशन में, इसलिए आप इसको देख लें एक बार। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा मेथड है OM DM। इसमें क्या रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं उसको ध्यान में रखने का है। HG
OAC का होल टू H2O NaBH4 और OH माइनस। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रिएजेंट आपका यही है, HgOAc का होल टू H2O NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड OH माइनस। अब HgOAc का होल टू कैसे रहा होगा देखें, इसका पूरा क्या है, HgOAc का होल टू, इसको मैं तोड़ के दिखा देता हूं। Hg प्लस OAc, AC का मतलब क्या, एसिटाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O, यही तो है एसिटाइल। तो कहता है कि HgOAc का होल टू, HgO और AC का मतलब एसिटाइल, पूरा है एसिटाइल, तो C डबल बॉन्ड O CH3 को क्या बोलते हैं, एसिटाइल। तो हमने लिखा AC का होल टू तो C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटाइल हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, तो OAc का होल टू हो गया। और Hg पे प्लस आया तो O पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, इस O पे भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसका देखिए हम मैकेनिज्म कराते हैं, तो है थोड़ा स्पेस, देखिए इसको मैं ऊपर वाले को कम से कम इरेज कर देता हूं। इसका मैकेनिज्म देखें, हम तोड़ के दिखा दिया HgOAc का होल टू। सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड डोनर है, H माइनस बाहर निकलता है। हम आगे इसका बात करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट में सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, डाइएसोब्यूटाइल डिवालेच भी आपका हाइड्राइड डोनर है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उसको भी यूज करते हैं। तो हम वहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा बात है, NaBH4 जो हमने लिखा है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, आपके दिमाग में बैठाना है कि सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इससे H माइनस बाहर निकलेगा, बस इतना ही बात दिमाग में आपको बैठाना है। इसका मैकेनिज्म कराएं हम, तो C डबल बॉन्ड C HgOAc, Hg पे प्लस चार्ज, हमने वहां पे दिखा दिया था आपको कि Hg पे प्लस आएगा और O पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या करेगा, अल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे लोन पेयर पाई बॉन्ड में टूटा होगा निगेटिव और पॉजिटिव में, तो निगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यहाँ पर पॉजिटिव बना होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, इस पॉजिटिव वाले को, तो क्या बन जाएगा, C C C C Hg पे प्लस चार्ज OAc। जस्ट पिछले दिन जब मैकेनिज्म हम करा रहे थे अल्किन का रिएक्शन Br2 के साथ या Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जस्ट उसी तरीके का मैकेनिज्म है। HgOAc, अब क्या होगा, यहाँ से किसका यूज किए, H2O, अब OH आएगा, अटैक कर देगा, जैसे यहाँ के अटैक करेगा खुल जाएगा। जस्ट उसी तरीके का मैकेनिज्म आप देख रहे होंगे, क्या हो जाएगा, C C C C C, H2O ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यह आ जाएगा HgOAc। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, NaBH4 का यूज करेंगे हम।
तो Na प्लस प्लस BH H H H, यहाँ से H माइनस बाहर निकला और इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। यहाँ देखिए मैकेनिज्म में आप इस बात को ध्यान में रखें कि H2O के जगह पे जो भी आएगा वो इस कार्बन पर अटैक करेगा हमेशा। मैकेनिज्म आपके दिमाग में बार बार रहेगा नहीं, इसलिए हम इस बात को बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट बनाइएगा। तो कहता है कि H2O के जगह पे हम D2O को यूज करेंगे तो यहाँ पर D2O आके अटैक करेगा। NaBH4 के जगह हम LiLH4 का यूज करेंगे तो इस कार्बन पे अटैक करेगा आके। अब क्या हो जाएगा, C यहाँ पे H आ जाएगा, पूरा ग्रुप वहां से बाहर हो गया, माइनस Hg, OHC बाहर हो गया और यहाँ पे OH पे प्लस है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो बन गया COH। प्रोडक्ट यही है। अब मैकेनिज्म को फिर से एक बार देख लें। अल्कीन जो है आपका न्यूक्लियोफाइल के जैसा व्यवहार करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, Hg पर प्लस चार्ज था, इसका अपना इलेक्ट्रॉन दिया, फिर लोन पेयर होने की वजह से इसने अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा होगा नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन किया होगा, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा Hg पे प्लस चार्ज वाले को, तो यहाँ प्लस चार्ज रह गया होगा, तो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन प्लस वाले को दिया होगा। तो पहले से था इस पे प्लस ले लिया तो माइनस हो गया होगा न्यूट्रल। उसके बाद यहाँ से जो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर लोन पेयर देने के कारण पहले Hg पे कौन सा चार्ज था, प्लस, इलेक्ट्रॉन लिया ऊपर से हो गया होगा न्यूट्रल, फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर प्लस चार्ज रहा होगा, इसको दिया होगा तो इस पे आ गया होगा अल्टीमेटली प्लस चार्ज। अब यहाँ पे किसका यूज किया, H2O का, H2O आके अटैक किया, यहाँ से बाहर हो गया, H2O ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे यही एक बात थोड़ा सा आपको लग रहा होगा उल्टा पुल्टा कि यहाँ पे आके अटैक किया, तो सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो है यहाँ पे लेस हिंडर्ड कार्बन पे आके अटैक कर रहा है, तो H माइनस यहाँ से आया, यहाँ के अटैक किया, ये पूरा बाहर हो गया, माइनस HgOC, तो यहाँ पे H जाके जुड़ गया और ऑक्सीजन पे प्लस था तो बगल वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो OH बन गया। जैसे यहाँ का अटैक करेगा यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब दोनों तरीका, एनसीईआरटी में इसका चर्चा नहीं, लेकिन इससे आता है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको तरीका बताएंगे। जैसे इतना तो सेम रहना है, GOC का होल 2, इसके जगह पर H2O के जगह D2 आ सकता है, T2 आ सकता है, तो आपके दिमाग में बिठा के रखना है कि अब जैसे D2 आएगा, H2O से कौन आके अटैच हुआ है इस पे, इस कारण पे OH, D2 आएगा तो OD आके जुड़ जाएगा, T2 आएगा तो OT आके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि NaBH4 जो है आके अटैक करेगा किनारे वाले कार्बन पे, तो NaBH4 रहे चाहे LiLH4 रहे, किसी में भी इस पे आके अटैक करेगा, H आके ही आके जुड़ना है, हमेशा कौन आके जुड़ेगा, H ही आके जुड़ेगा। तो इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन कराते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसमें पहले एक पॉइंट लिखे नीचे नोट करके, अल्कोहल्स आर स्टेबल इन माइल्ड बेसिक मीडियम even they do not react with base like NaOH और KOH। अल्कोहल जो है बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, इसलिए आपका बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, NaOH या KOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसी पॉइंट को हम नीचे लिखे हुए हैं कि अल्कोहल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम सो दे डू नॉट रिएक्ट विथ बेस लाइक NaOH और KOH। बेसिक मीडियम में स्टेबल होने की वजह से NaOH और KOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नोट करके पॉइंट। अब तीसरा तरीका जो है, तीनों तरीका को हम एक बार मैकेनिज्म बता देते हैं तीनों तरीका का, उसके बाद लास्ट में हम तीनों पे क्वेश्चन कराएंगे। अब तीसरा तरीका जो है, दो तरीका हमने दिखा कि अल्कीन का रिएक्शन हमने कराया डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ के साथ, तब अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ।
दूसरा तरीका हमने देखा कि अल्कीन का रिएक्शन हमने कराया OMDM में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी HgOSU का होल टू H2O NaBH4OH माइनस दिया हुआ है, तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस था कि डाइल्यूट H2SO4 या H3O प्लस में OH जाके जुड़ रहा था 3 डिग्री कार्बन पे, और आपका इसमें 2 डिग्री कार्बन पे आके जुड़ रहा था, क्योंकि इसमें OMDM में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। और लेकिन H3O प्लस में क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा था और रीअरेंज होके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहा था, इसलिए वो 3 डिग्री पे जाके जुड़ रहा था। तीसरा जो है बचा हुआ है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तीनों तरीका को एक बार पढ़ाने के बाद हम तीनों पे क्वेश्चन करवाएंगे, और हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबा मेथड है। इतना लंबा मेथड आप करिएगा तो काफ़ी समय कंज्यूम हो जाएगा, तो क्वेश्चन बनाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हम तीनों का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।